अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ जी, वो है यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिन लोगों को नहीं पता कि ये यूके की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये क्या होती है, और ये कि मैक एडवाइजरी कमेटी जो है यूके की जी, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशन दी हैं कि इसको जो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, इसमें से काफ़ी जो है ना ऑक्यूपेशन उसको निकाल दें, और 21 ऑक्यूपेशंस जो है ना उन्होंने कहा है इसके अंदर रखे जाएं। वो 21 ऑक्यूपेशंस कौन से हैं, और जो सैलरी थ्रेशोल्ड 4 अप्रैल 2024 से यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा का बढ़ने जा रहा है वो क्या है, और उसके अलावा जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जितने भी ये ऑक्यूपेशंस आते हैं इनका सैलरी थ्रेशोल्ड क्या होने जा रहा है, क्योंकि और जो ओवरऑल ऑनगोइंग रेट होता है सैलरी का उसमें 20% डिस्काउंट दिया जाता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वालों को। तो ये जो है ना ये इससे रिलेटेड क्या चेंजिंग्स की करने जा रही है यूके गवर्नमेंट। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। और जी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जी मैं यूके की इमिग्रेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। चलें जी अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी जो ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है यानी कि एसओएल, इसका नाम चेंज करके आईएसएल यानी कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है ना वो रखा जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो मैक एडवाइजरी कमेटी है जी, इन्होंने रिकमेंडेशंस दी है गवर्नमेंट को कि ये जो एसओएल के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जॉब्स हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं ये मैक क्या है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। आप लोग ये समझे कि यूके गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया हुआ है, वो उनको रिकमेंडेशंस देता है कि किस तरह इमिग्रेशन में ना हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह इमिग्रेशन के जो नंबर है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी इमिग्रेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो मैक एडवाइजरी कमेटी है इन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी है गवर्नमेंट को कि जो एसओएल है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसके अंदर से ना काफी सारी जो ऑक्यूपेशंस हैं या जॉब्स हैं उनको निकाल दिया जाए, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, और इसके अंदर सिर्फ 21 जो जॉब है ना इसको रिप्लेस कर दिया जाए 21 जॉब्स के साथ, यानी कि सिर्फ इसके अंदर 21 जो जॉब्स है ना 21 कैटेगरी से रिलेटेड जो जॉब्स है बस उन्हीं को रखा जाए। ये जो 21 जॉब्स कहा है मैक एडवाइजरी कमेटी ने गवर्नमेंट को, ये सिर्फ 8% कैलकुलेट होती हैं ओवरऑल 100% जॉब्स में से, यानी कि 92% स्किल्ड वर्कर वीजा की जो और जॉब्स होंगी, और जो अगर ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर वाली है ये सिर्फ 8% जॉब्स होंगी। कुछ लोगों को पता नहीं होगा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का, जिसका नाम अब आईएसएल रखने जा रही है गवर्नमेंट। ये क्या है जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ यूके के अंदर कुछ ऐसे जॉब सेक्टर्स हैं जी जिनमें लोगों की ज़रूरत होती है, या यहाँ पर कोई जो है ना वो काम नहीं करता, या उनको जी कोई बंदा नहीं मिलता, एम्प्लॉय नहीं मिलता, तो उन्होंने जी उनकी ना एक लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट के अंदर डाला हुआ है अगर कोई एम्प्लॉयर कोई यहाँ से वो बंदे नहीं मिल रहे तो वो मुल्क के बाहर से बुलाना चाहे या हायर करना चाहे, स्पॉन्सर करना चाहे या वीज़ा देना चाहे तो वो दे सकते हैं, बुला सकते हैं। और इसमें यह है कि जो भी सैलरी का ऑनगोइंग रेट जा रहा होता है उसके अंदर 20% इनको डिस्काउंट दिया जाता है, हायर किया जाता है जो भी थ्रेशोल्ड सैलरी होती है, यानी कि उनको रिबेट मिला होता है। तो मैक एडवाइजरी कमेटी ने यही रिकमेंडेशंस दी हैं कि इस तरह कर दिया जाए। अब ये जो है ना 21 जॉब्स रखी जाए, और ये जो 20% डिस्काउंट रेट जो है ना दिया जा रहा होता था सैलरी का ऑनगोइंग का शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर, इसको भी रिमूव कर दिया जाए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, जो जो जॉब्स हैं यानी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर, ये आप सबको पता होगा जो जॉब स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर नहीं है, जो नॉर्मल जॉब्स हैं उनकी जो मिनिमम सैलरी की थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट है 26,200 है, जो कि अप्रैल से ये पर ईयर 26,200 है। लेकिन अब ये है कि उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट 38,700 करने जा रही है जी अप्रैल से। लेकिन ये वो जॉब्स हैं जो एसओएल लिस्ट के बाहर से हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो एसओएल यानी कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जॉब्स हैं उनकी सैलरी की रिक्वायरमेंट जो अभी करंट थी वो आप कह लें 20,960 से रिलेटेड 60 तक है मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है ये भी बढ़ाने जा रही है। अब ये जो उन्होंने आईएसएल नई लिस्ट बना के उसके अंदर 21 जॉब्स रखने जा रहे हैं, उनकी जो मिनिमम सैलरी की जो थ्रेशोल्ड सैलरी की रिक्वायरमेंट है जो अप्रैल से वो हो जाएगी, यानी कि आईएसएल लिस्ट के अंदर जो जॉब्स हैं वो जी 30,000 जो है ना वो होने जा रही है। लेकिन होम केयर इस फील्ड से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनकी जो सैलरी की मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 30,000 नहीं है, वो जैसा कि करंट मैंने आपको कहा 20,960 पाउंड है। ये सबको पता है, जो इस वीज़ा के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये सारी डिटेल पता है। उनके लिए जो अब आगे अप्रैल से करने जा रही है गवर्नमेंट वो 23,200 होगी। यानी कि अगर कोई अब इस वीज़ा के ऊपर होम केयर वीज़ा के ऊपर यूके आना चाहता है, जो उसको मिनिमम सैलरी की ऑफर यहाँ से एम्प्लॉयर की तरफ से हो, तो वो है जो 23,200। और
इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टिल यहाँ पे शॉर्टेज है, उनको लोग नहीं मिल रहे। इसी वजह से जी वो यूके के बाहर से लोगों को यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं इस फील्ड में काम करने, ताकि लोग बाहर से आए यहाँ पे काम करें। इसीलिए जी उन्होंने ये जो केयर वर्कर्स हैं, होम केयर वर्कर है, इससे रिलेटेड फील्ड्स की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं की, 23,200 की है। तो यहाँ पे जो लोग अभी स्टिल यहाँ पे विलिंग है, उनका दिल है केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आने के लिए। आप लोगों को पता है कि इनके जो डिपेंडेंट्स है ये 11 मार्च से बंद होने जा रहे हैं। तो जो लोग अपने डिपेंडेंट्स के बगैर रहना चाहते हैं या जो भी सिंगल हैं वो स्टिल आ सकते हैं, और सैलरी भी की कोई रिक्वायरमेंट्स के लिए उनके लिए आसानी है। बस जो गवर्नमेंट ने थोड़ा सी कहा है कि जो भी केयर होम आपको बुलाए, स्पॉन्सर करे, वो CQC से रजिस्टर हो, या ये जो भी उन्होंने किया है, थोड़ी चेंजिंग्स की हैं इसके अंदर, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि ताकि लोग यहाँ पे आके उनको उसी फील्ड में काम मिले, उनको कोई और ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और फील्ड में वो यहाँ पे आके जॉब ना ढूंढे। तो ये अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए अभी भी केयर वर्कर वीजा जो यूके आना चाहते हैं, स्टिल सिंगल है, या ऐसे लोग जो वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आने के लिए एग्री हैं, तो वो आ सकते हैं। सैलरी की रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं की इस फील्ड के अंदर। मैं आप लोगों को जब यूके की वेबसाइट से जाके दिखाती हूँ कौन कौन सी जो सैलरी की चेंजिंग्स इन्होंने की हैं, और उसके बाद कौन से 21 ऑक्यूपेशंस हैं जो मैक एडवाइजरी कमेटी ने जी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी हैं कि इनको बस रखा जाए ISL लिस्ट के अंदर, यानी कि यूके की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसके अंदर। चलें, जब मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये आप यहाँ से सारा थ्रेशोल्ड सैलरी जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की 26,200 है, वो 38,700 होने जा रही है। ये सारा आप इसको वीडियो को पॉज करके भी ये सारा देख सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को ये जो है ना इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट से डिटेल के साथ आप ये सारा पढ़ सकते हैं। तो मेरा मतलब आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था आप लोगों को। होप सो मेरा पॉइंट ये जो है सारा क्लियर हो गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी 21 ऑक्यूपेशंस कौन से हैं जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर रखे हैं, ISL लिस्ट के अंदर रिकमेंड किए हैं। ये देखें जी, इमिग्रेशन सैलरीज रिकमेंडेशंस, ये यानी कि SOL ISL जो लिस्ट है उसकी जो रिकमेंडेशंस दी है, ये जो 21 जॉब मैंने कहा है, 3 जो हैं जी स्कॉटलैंड की हैं। स्कॉटलैंड, ओनली स्कॉटलैंड उनके आगे लिखा होगा, और बाकी ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और कुछ जो है वो बाकी ये 3 जो है वो UK वाइड हैं। तो आप ये सारी यहाँ से देख सकते हैं। अगर एक एक कोड को मैं पढ़ के उसको बताऊंगी तो वो जो है ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो और ये जो इसके पेजेस है मैं आप लोगों के साथ UK गवर्नमेंट का शेयर करूंगी, 21 पेजेस के ऊपर है, आप डिटेल के साथ वो वहां से सारा जाके पढ़ सकते हैं। तो ये मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये मैं इन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहां से जाकर डिटेल से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। मेरे जो बहन भाई जी पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इंडिया से बाहर निकलना चाह रहे हैं, कहीं से भी बाहर आना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, तो अल्लाह जी उन सबके लिए बहुत आसानी करे। थैंक यू सो मच।